नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरे। अब तक 1400 से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियानों में करोड़ों रुपए की नकदी और संपत्ति जब्त की। देश की राजधानी दिल्ली के साथ अब प्रदेश के भी कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब हुआ। और गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस साल राजस्थान का बेहतर प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज बड़ी संख्या में नामांकन भरे गए हैं। पिछले 6 दिन में राज्य में 1400 से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन सीट से अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी उनके साथ रहे। नामांकन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य में जनता परिवर्तन चाहती है। कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा और जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार। इसके अलावा भाजपा की ओर से आज नाम निर्देशन पत्र भरने वालों में चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी, दौसा से शंकर लाल शर्मा, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया प्रमुख हैं। खंडार से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चौमू से रामलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। वहीं जयपुर की झोटवाड़ा सीट से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने नामांकन पत्र भरा। इससे पहले श्री राठौड़ की नामांकन रैली को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने संबोधित किया। कांग्रेस के भी कई चेहरों ने आज नामांकन भरे हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी ने नामांकन पत्र जमा कराया। उनकी नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के काम गिनवाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सोशल सिक्योरिटी है जो मैंने प्रयास किया देने का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने तो कोई कमी रखी नहीं काम करने में, और इसीलिए आज हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि माई बाप तो आप हैं, कितने हम काम करने हैं, फैसला जो आप सुनाते हो वो हम सबको मंजूर होता है। लोकतंत्र है वो। पीएस घर घर में लोग खुश हो गए, हमारी सिक्योरिटी होगी बुढ़ापे के अंदर। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही उसकी। अब मैंने कहा आपको गारंटी जो हम देने वाले के लिए। श्री जोशी के अलावा कांग्रेस की ओर से नामांकन भरने वालों में लालसोट से परसादी लाल मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना, सीकर से राजेंद्र पारीक, उदयपुर से गौरव वल्लभ, श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह प्रमुख हैं। जयपुर की हवा महल सीट से आर तिवारी और विद्याधर नगर सीट से सीताराम अग्रवाल ने भी आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरे। हालांकि कांग्रेस ने अभी इन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि उन्हें हाईकमान से नामांकन भरने के निर्देश मिले हैं।
भाजपा कांग्रेस के अलावा आज बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशियों और बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र भरे हैं। कल रविवार होने के कारण नामांकन का काम नहीं होगा। सोमवार को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। 7 नवंबर को इनकी जांच की जाएगी और उम्मीदवार 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। जिलों से चुनावी हलचल में आज जानते हैं कैसा है दौसा जिले का चुनावी समा। दौसा जिला चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, इसीलिए यहां के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। इस जिले में मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन कहीं कहीं मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा, कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, जिनमें लालसोट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा के सामने भाजपा ने राम विलास मीणा को फिर से टिकट दिया है, जबकि सिकराय से कांग्रेस की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सामने भाजपा ने विक्रम बंसीवाल को एक बार फिर मौका दिया है। इसी तरह दौसा से कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने भी पूर्व विधायक शंकर शर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। बांदीकुई से विधायक जीआर खटाना के सामने भाजपा ने भागचंद ताकड़ा को मौका दिया है। महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। इनका सीधा मुकाबला भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मीणा से है, जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे हैं। महुआ में कांग्रेस के रामविलास गोयल और बांदीकुई में विनोद शर्मा द्वारा नामांकन भर दिए जाने से यह मुकाबला रोचक हो गया है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। भाजपा जहां पानी, बिजली, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाने वाले दौसा जिले के लिए प्रशासन ने 59 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की डिमांड भेजी है, ताकि जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। जिले में कुल 11,97,662 मतदाता है, जिसमें से 15,768 दिव्यांगजन, 27,263 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता है। 57,423 युवा मतदाता प्रथम बार मतदान करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए लगातार नवाचार हो रहे हैं। इसी क्रम में श्रीगंगानगर में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए नगर परिषद द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं द्वारा मेहंदी रचाकर लोगों से मतदान की अपील की गई। नागौर के बाराणी गांव में महिलाओं ने मतदान का संकल्प लिया, वहीं स्कूली बच्चों ने वोट की आकृति बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में प्राचार्य ने युवाओं से मतदान में भाग लेने की अपील की। बाड़मेर में करगिल लड़ाई के जांबाज हीरो खेमाराम आर्य साइकिल से घर घर जाकर मतदान की अलख जगा रहे हैं। चूरू जिले में स्कूली विद्यार्थियों ने लोकतंत्र की पाती लिखकर अपने अभिभावकों को मतदान के दिन सभी कुछ छोड़कर पहले वोट देने की अपील की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश पाली जिले के श्रोता ने भेजा है। उन्होंने श्रोताओं से मतदान की अपील कुछ इस तरह की है। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, आपका मतदान है लोकतंत्र की जान। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के साथ अब प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब हो गया है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब के स्तर पर मापी गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 340 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जालौर, झुंझुनू, टोंक,
कोटा और सीकर में भी वायु गुणवत्ता खराब रही है। जयपुर का AQI भी 200 से ऊपर मापा गया। AQI बढ़ने की वजह से जयपुर में स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। लोग इसे सर्दी का असर समझते रहे, लेकिन असल में ये प्रदूषण की वजह से छाई धुंध है। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियानों में लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए की नकदी, बैंक खाते और संपत्ति जब्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निदेशालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उसकी टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जयपुर और दौसा में बैंक खातों सहित 26 स्थानों पर कल तलाशी अभियान चलाया। जल जीवन मिशन घोटाले में निजी व्यक्तियों के अलावा अपर मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान के दौरान 48 लाख रुपए की नकदी और 1 करोड़ 73 लाख रुपए के बैंक बैलेंस सहित 2 करोड़ 21 लाख रुपए, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए का सोना और चांदी शामिल है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस साल राजस्थान का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। राज्य के खिलाड़ियों का दल अब तक 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य पदक जीत चुका है। राजस्थान 34 मेडल जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रामावतार जाखड़ ने आकाशवाणी को बताया कि आज भी प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। उन्होंने बताया कि अगले 3-4 दिन में प्रदेश के खिलाड़ियों को कई और मेडल मिलने की उम्मीद है। आज भी हमारी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और विशेष तौर से जो है वुशु में हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, शूटिंग में हमने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, साथ है स्क्वैश में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अभी आस ये है कि राजस्थान जो है वो इस परफॉर्मेंस को और बढ़ाते हुए जो आगे जो हमारे इंडिजियस गेम्स हैं, जिनमें लगोरी, सितोलिया जो है, साउथ कोरिया का जो गेम है, इसमें भी बहुत अच्छे पदक जीतने के चांसेस हैं। मैं सोचता हूँ शायद 4-5 गोल्ड हमें उसमें और मिलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र भरे। अब तक 1400 से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियानों में करोड़ों रुपए की नकदी और संपत्ति जब्त की है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ अब प्रदेश के भी कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब हुआ। और गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस साल राजस्थान का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।